नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोग जानते हैं आपका कल यूपीपीसीएस का पेपर है और इसमें आप सभी लोगों को दोनों शिफ्टों में ओएमआर शीट फिल करनी है, जिसमें आपको पहला पेपर जीएस का होगा जिसमें 150 प्रश्न की आपको ओएमआर शीट मिलेगी और दूसरा आपका सीसेट का होगा जिसमें 100 प्रश्नों की ओएमआर शीट जो है आपको मिलेगी। अक्सर साथियों आपसे गलती होती है ओएमआर शीट को भरते समय। आप बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं पहले पूरा पेपर सॉल्व करने लगते हैं, फिर ओएमआर शीट को लास्ट में भरेंगे। फिर लास्ट में इतना प्रेशर आ जाता है कि गोला ए की बजाय बी, बी की बजाय सी, सी की बजाय डी, और कुछ में तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन 5 का 6 में भर जाता है और 6 का 8वें में भरता है। ये स्पीड जो है इसी को ब्रेक करना है और इसी को रोकना है, जिससे आप सभी में जो कैपेसिटी है, जो आपका 100% सिलेक्शन मिलने वाला है, जिस चीज के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ ना होने पाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो जो है आपको बनाकर दिखाया जा रहा है कैसे ओएमआर भरनी है। यूपीपीएससी आपका ओएमआर सीट को लेकर के ये गलतियां ना करें। सबसे पहले मैं आपको ओएमआर सीट दिखाता हूं। जो ओएमआर सीट आपके सामने है ये यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स की है। ध्यान रखिएगा ये किसकी है? प्रीलिम्स की है, ध्यान रखना। अब आपको पता है इस प्रीलिम्स की ओएमआर सीट में सबसे पहले आपको इस तरीके का एक मिलेगा डाटा। ध्यान से समझिएगा क्या मिलेगा। इस तरीके का एक आपको डाटा मिलेगा, इस तरीके का आपको लिखा हुआ मिलेगा, जिसमें आप सभी लोग ध्यान रखिएगा ये इस तरीके की ओएमआर सीट आपको मिलेगी पूरी तरीके से। इसमें लिखा होगा केवल नीले या काले बाल पॉइंट पेन से ही भरिए। अब इस बात में थोड़ा सा चालाकी दिखाओ। जैसे साथियों ये मेरा मोटा सा पेन है, ऐसे ही एक मोटी साथियों निप का पेन आता है, उसको क्या करना है, उसको आपको ले लेना है। जैसे मैंने यहां से निप देखो एकदम मोटी सी कर ली, ठीक है, इतनी मोटी मैंने कर ली। अब मान लो मुझे अपना नाम भरना है, यहां मैंने नाम फिल किया, इसके बाद बैच डाला, मोबाइल नंबर, डेट, डैश जो भी आपको वहां पर कॉलम मिलेंगे आप भर देना। अब मेन बात आती है यहां पर प्रश्न पुस्तिका संख्या को डालना है। ये बात ध्यान रखना, पहले आपको बुकलेट नंबर डालना है, ध्यान रखना। इसके बाद अच्छे से पढ़ लेना है कि वहां लिखा है बुकलेट नंबर, तो बुकलेट नंबर डालना है। फिर इसके बाद आपको रोल नंबर डालना है। उसमें लिखा होगा ऐसे ही कि ये रॉन्ग तरीका है, राइट तरीका, ऐसे आपको दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो नंबर यहां पर मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे आपने दिए, तो उनको साथियों उसी सीक्वेंस में आपको क्या करना है, भरना है। कैसे भरना है आपको मैं बताता हूं। गोला भरते समय सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जैसे मान लो आपने कहा पहले हमें 1 भरना है, तो इस तरीके के साथियों पॉइंट को आप उठाओ और ऐसे भर दो। कभी भी दूसरे पर वो पॉइंट नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब आपने मान लो शुरुआत के 1 से लेकर 10 प्रश्न सॉल्व कर लिए, तो आप पहले क्या करो, इन 10 प्रश्नों के गोला भर लो। जैसे मान लो ए का बी है, तो गोला भरते समय एक बात का ध्यान रखना, गोला जो होता है, जैसे मान लो ये आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है और ऐसे गोला में बना हुआ है, तो इस गोले को कैसे भरना है, सबसे पहले आपको इस गोले के साइड से जाना है, यहां से इसको ऐसे पकड़ के ऐसे गोला भरना है, यानी चारों तरफ पहले साइड का भरना। और फिर देखो कितनी जल्दी भर गया और कितना अच्छा सा भर गया। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को आप जब बनाएं ऐसे, तो साइड से भरना शुरू करें, जिससे कि दूसरे गोले पर कभी भी इंक ना जाए। कई बार ऐसा होता है विद्यार्थी क्या करते हैं, गोले के ऐसे बीच में निप भरते हैं, ऐसे ऐसे घरते चले जाते हैं और वो फिर फैल जाता और ऐसे चला जाए। वो सारी चीजें बिल्कुल प्रतिबंधित हैं, 1 भी % रियायत नहीं मिलेगी। व्हाइटनर, ब्लेड से साफ करना, ये सब बेकार है, कभी भी यूज करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। आयोग आपके आंसर को फिर काट देगा, मैं फिर कह रहा हूं, तो ऐसा करिएगा नहीं। आप ईमानदारी से इसको करिएगा, कैंडिडेट के सिग्नेचर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, हर एक चीज को चेक करके तब आपको ओएमआर जमा करनी है। कई बार ऐसा होता है पर्यवेक्षक के जो आपके सिग्नेचर हैं वो कराना भूल जाते हैं बहुत सारे, तो क्या होता है फिर उनकी कॉपियां चेक नहीं हो पाती। तो आप सभी लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको देख लेना है कि सब कुछ बराबर हो चुका है, आपने साइन कर दिया है, एग्जामिनर ने साइन कर दिया है, आपकी बुकलेट में सारे डाटा जो है फिल हैं, और इसके बाद फटाफट फिर क्या है, आप अपने को एकदम तैयार कर लो। इस तरीके से आपको गोलों को सिर्फ भरना है, क्या करना है, गोलों को भरना है और भरते चले जाना है। ना तो आपका एक दूसरे से गोला टच होना चाहिए और ना ही आप किसी भी अन्य प्रकार की कोई भी यहां पर सामग्री, व्हाइटनर एक्सेट्रा कुछ। अब देखो मोटी इंक है इसीलिए धड़ 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 भरते चले जा रहे हैं। एक ऐसा पेन जाकर के ले लेना, ब्लैक और ब्लू आप दोनों ले लेना कि वहां पर गड़बड़ ना होने पाए। तो ब्लैक या ब्लू आप दोनों पेन ले सकते हो, बढ़िया से लेके जाना अपने साथ। और मेरी तरफ से आपको एग्जाम की ढेरों शुभकामनाएं, जाकर देकर आओ, बहुत बढ़िया पेपर होगा। आंसर की भरते समय इन चीजों की गलतियां मत करना कि 150 क्वेश्चन एक साथ भरेंगे लास्ट में, ऐसा नहीं करना। याद रखना कई बार टाइम बिल्कुल कम बचता है, सोचते हो 10-15 मिनट में भर लेंगे और 10-15 मिनट में आपके गोले नहीं फिल हो पाते हैं, तो वो गलतियां होंगी। अगर आप मोटा इंक लो लोगे तो जैसे 15 मिनट लगते हैं तो 5 मिनट में भर जाएगा, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। तो विशेषता ध्यान रखना, आपकी पूरी मेहनत जो है वो गोला भरने पे डिपेंड करेगी। क्वेश्चन पढ़ा पहले 1 से लेकर 10 तक, कभी गलतियां नहीं होंगी, आप 10 के आंसर भर लो,
फिर इसके बाद 11वें को करोगे। कोई गलती होगी तो एक में होगी। कई बार ऐसा होता है 31वें का आंसर हमने 32वें भर दिया, फिर 32वें का 33वें, और इधर नंबरिंग देखी नहीं। ये सारी बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और हर बार होती है, और आप में से भी बहुतों से हो जाएंगी। इन गलतियों से बच के रहना। सीसेट का पेपर खराब नहीं होना चाहिए, चाहे आप कितना ही थके हो। दूसरा पेपर अक्सर साथियों होता है, दूसरे में ही गड़बड़ियां ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसीलिए आयोग जो है वो जीएस पेपर के पहले सीसेट की कॉपी चेक करना चाहता है, क्योंकि देख लेता है किनका किनका सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो जिनका सीसेट क्वाली नहीं होता है फाई, उनको साथियों पहले ही जीएस खत्म कर देता है, तो कॉपियां कम हो जाती है। वरना जीएस को पेपर में आप सभी लोग ध्यान रखना, गलतियां कम होती, सीसेट में ज्यादा होती। तो प्लीज इसको ध्यान रख के करिएगा, बाकी आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं आपके कल के एग्जाम के लिए। सभी लोग टाइम से निकल जाना, बिना हड़बड़ी किए हुए आराम से पेपर देना, पूरा टाइम आपके पास है, और बढ़िया से झंडे गाड़ कर आना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचा देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।